सुप्रभात सगळ्यांना। अवनी मैडम सुप्रभात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज भी थैंक यू। आ गई है। लास्ट वीक में जब मूलाधार चक्र ध्यान आपने लिया बहुत अच्छा हो गया था। विदाउट म्यूजिक सबको अच्छा लगा। तो आप आज भी स्वादिष्टान चक्र के लिए आ रही है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू मैम। आज भी आप हिंदी में मराठी में आपको जैसे लगता है वैसा ले लीजिए। सब वीडियो बंद करें। अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शुरू कर दीजिए। मैं स्टॉप करती हूँ और ओके। आप शुरू कर दीजिए। ये सब लोगों ने वीडियो बंद करनी चाहिए। मैं म्यूट ऑल कर रही हूँ। मैडम आप फिर से एक बार अनम्यूट कीजिए। वीडियो बंद करा। प्रतिभा मैडम, मुक्ता मैडम, श्रद्धा, शोभना मैडम, वीडियो बंद करें। हाँ मैडम शुरू कीजिए। ओके मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आप सबका स्वागत है। जिस गुरु ने मुझे इस मार्ग पे लाया उनको भी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते, महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स सभी के साथ आज हम स्वादिष्ठाना चक्र का हीलिंग करेंगे और हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स निकाल लेंगे। थैंक यू। तो स्वादिष्ठाना चक्र का मेन इशू है कंट्रोल। कि हम बहुत बार हमें पता नहीं होता है कि हम सभी को कंट्रोल करते हैं। एक आदत है और वो आदत हमारे लिए है बहुत नुकसानदायक है। इसमें जो मेन ब्लॉकेजेस है, इसमें ज्यादातर स्वादिष्ठाना चक्र में कंपटीशन और ये ये चक्र जो हमारे मूलाधारा चक्र से आधा इंच ऊपर होता है और इसका जो कलर है ब्राइट ऑरेंज। और इनके इनके जो दिव्य अधिपति है ये ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ और ब्रह्मचारिणी देवी। और इसके जो पंख है जो वो 6 होते हैं। तो मास्टर्स, ये ज्यादातर ये इस चक्रा के जो ब्लॉक्स होते हैं मेन है। हम बहुत लोगों का कंट्रोलिंग नेचर होता है घर में या हमारे ऑफिसेज में, बिजनेस में। और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं और बार बार बहुत लोगों को इमोशनल इश्यूज होते हैं इसमें। तो स्वादिष्ठाना का जो चक्र जो मैंने जैसे कहा है कि हम कंट्रोल करते हैं क्योंकि एक आदत हो जाती है। और हम क्या सोचते हैं कि वो लोग बहुत वीक है, वो लोग नहीं समझते हैं, हम फटाफट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब भी हम उस तरह के इमोशंस या फीलिंग्स रखते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है क्योंकि उनको कंट्रोल करने में हम बहुत सारा हमारा जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उस एनर्जी को हम बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी वो हमारे लिए है, हमारे जो इस चक्रा को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन हम जब भी इस कंट्रोलिंग भाव में चले जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत हम इस्तेमाल करते वेस्ट होता है। और हम सोचते हैं कि नहीं, उनको हम वो बहुत वीक है, उनको हमारा सहाय चाहिए। ऐसा जरूरत नहीं है। बहुत बार आपका नुकसान होता है और जिसको हम कंट्रोल करते हैं उनका भी नुकसान होता है क्योंकि हम उनका लाइफ डिजाइन में इंटरफियर करते हैं। तो पहली बात तो पत्री जी, हमेशा नॉन इंटरफियरेंस, नॉन इंटरफियरेंस। हम किसी का जिंदगी में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। शायद हमारे बच्चे भी हो, हम उनको गाइड करना चाहिए, उनको सजेशंस देना चाहिए, लेकिन बार बार हम कंट्रोल करते रहेंगे तो हमारा ही बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता है। और मास्टर्स, ये एनर्जी एक्चुअली हमारा क्रिएटिविटी और हमारे जो लाइफ के जो टिश्यूज है, जो सेल टिश्यूज है, उसको मेंटेन करने के लिए ये एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। और जब ये लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे स्वादिष्टाना चक्र
के लिए, क्यों क्रिएटिविटी हमारे पास नव निर्माण टैलेंट्स है, लेकिन जब भी हम इस एनर्जी को दुरुपयोग करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, तो ये सब एनर्जीज के वजह से, नेगेटिव एनर्जीज के वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह के इश्यू से हम बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। और उसके आगे जैसे हमारे क्रिएटिविटी है, हाँ, इस क्रिएटिविटी के ब्लॉक होने से हम कुछ काम करें, हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज है इसके वजह से रुकावट आ जाती है, क्योंकि इस कंट्रोलिंग बिजनेस और इस ब्लॉकेजेस के वजह से हम अपना जो भी बिजनेस है, हमारा जो भी काम है, जहाँ फाइनेंसेस के कनेक्टेड है, तो इस एनर्जी डिप्लीशन, जो एनर्जी कम होने से हमारे में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उसी तरह से स्वादिष्टाना चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स और वैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी से भी कनेक्ट होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पहली बात तो हमारे ओवरीज अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ओवरीज अफेक्ट होने से बहुत मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारा जो मंथली प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम्स होते हैं, और बच्चे पैदा नहीं हो सकते, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और पीसीओस। आजकल के लड़कियों को बहुत सारा पीसीओडी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ये चक्रा ब्लॉक होने से, क्योंकि हमारी ऊर्जा हम दूसरी तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो ऊर्जा है ये हमारे लिए है, और हम धीरे धीरे सोचना चाहिए कि हम इस तरह का जो भी कॉम्पिटिटिव भाव है, जो भी कंट्रोलिंग भाव है, इससे हम धीरे धीरे दूर होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं बचपन में कि हमें जब भी ये हमारा मेच्योर होने के बाद जब मंथली हमारा साइकिल शुरू होता है, तो बहुत बार हम कभी 12 साल या कभी कभी आजकल तो कम उम्र में भी होता है, तो हमको एक हेट्रेड पैदा होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या है, ये बार बार हर महीने आता है। लड़कों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इस तरह से, और हम उसको बहुत हेट करने लगते हैं। उस हेट्रेड के वजह से हमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि हम एक स्त्री जन्म लेके आए हैं और हम मांग के आए हैं इस स्त्री जन्म में। तो इसको हमारे बहुत सारे हमारे माओ को भी ये नॉलेज नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से हमारे स्त्री जन्म को स्वीकार करना चाहिए। और जो मंथली हमारे जो साइकिल्स होते हैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, ऐसी तरह से स्वीकार करेंगे, एक्सेप्टेंस में जाएंगे, तो वो जो भी पेन्स है, जो अनइजीनेस है, वो धीरे धीरे निकल जाता है, और साइकिल आया गया हमें पता ही नहीं रहता है। इसके लिए ज्ञान की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेंसेस में चेंजेस हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है हम उसको क्लियर कर सकते हैं। और भी हमारा यूट्रस प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ये सब स्वादिष्टाना चक्र के ब्लॉक होने से, और पीसीओडीज। तो हमेशा हम जब भी क्योंकि ये नॉलेज बचपन से देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम शादी होने के बाद जब भी हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तभी उसका भी बहुत एक बड़ा कार्य होता है कि यूं ही बहुत बार तो यूं ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कॉन्शियसली चाइल्ड बर्थ बर्थ कर सकते हैं, प्रेगनेंसी ला सकते हैं, और जो हम तैयार होंगे, हम ध्यान करेंगे, तो वो एक दिव्य आत्मा हमारे में हम सेलेक्ट हो जाते हैं माँ बाप की तरह, और वो दिव्य आत्मा हमारे पास आती है। तो इसका भी बहुत बड़ा नॉलेज है। और इस चक्रा को हम हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए।
हमेशा हमें हैप्पी फील होना चाहिए, ध्यान ज्यादा करना चाहिए हमें। और कुछ जो भी इश्यूज आते हैं तो हमें ध्यान में बैठ के देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन हील नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे इमोशंस नहीं निकल जाते वो हीलिंग होता ही नहीं। आप जितना भी मेडिसिन ले ले अभी रिसेंटली एक मैडम मुझे 2 दिन से कनेक्ट हो गई। उनको 9 दिन हो गए, बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा था। और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि माँ मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही। लेकिन उनका जो पास्ट लाइफ कर्म था, और वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि, और बार बार ये त्रास होता है, बड़ा त्रास होता है, ऐसे वो 2-3 बार मुझे बोली। तो मैंने बोला वो त्रास होता है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा कुछ कार्मिक है उसको स्वीकार करो और ध्यान करो। वो मैंने उसको जैसे गाइड किया उसने वो किया है। वो थर्ड डे उसका फिर ब्लीडिंग कंप्लीटली स्टॉप हो गया। तो टोटल एक्सेप्टेंस में आ गई है, और उसको अंडरस्टैंड हुआ कि मेरे जो गलत विचार है उसके वजह से और जो हेट्रेड के वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने आप को हील कर पा सकते हैं मास्टर्स। और हमें रियलाइज होना चाहिए कि इस चक्र को हम स्वस्थ रखना चाहिए। और और इवन पुरुष को भी अपने लड़कों को, अपने मेल चिल्ड्रंस को भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि बॉयज में भी चेंजेस आते हैं। 13-14 साल में उनके हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, और उनका बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और उनके वॉइस में चेंज होता है। तो बहुत सारे बच्चे, लड़के डर जाते हैं क्या हो रहा है हमारे में, अभी तक तो एक था अभी तो दूसरी तरफ हो रहा है। तो स्पेशली पेरेंट्स और फादर्स अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये क्या चेंजेस होता है, और ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक चेंजेस है, और हमारे हॉर्मोन्स में चेंजेस होने से ये सब चेंजेस आते हैं। और इसमें बहुत सारे जो कार्मिक इश्यूज है, पहले तो हमारा नीड नीड टू कंट्रोल, हम कंट्रोलिंग जो इश्यूज है, आज ही हम ये जो भाव है ना इसको हमें आज ही हमें छोड़ ही देना है। जब ये आप छोड़ देंगे आपको ही पता चलेगा कि आपके लाइफ में कितना वो लाइफ उस एनर्जी का आपने नुकसान किया है। तो और दूसरा है कि आप बहुत बहुत बार आप इस चक्र का इम्बैलेंस की वजह से हम बहुत बार अपने आप को अवॉइड करते हैं, दुर्लक्ष्य कर लेते हैं, हमें कोई फीलिंग्स नहीं होता है, और इस तरह के ब्लॉकेजेस भी तैयार होते हैं। फिर कभी कभी ज्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट होने लगता है, या कभी कभी हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सोचना नहीं, ये गलत नहीं है, इट इज नेचर, इट्स नेचुरल। बट इसमें ज्यादा एडिक्शन नहीं होना चाहिए, और ज्यादा अटैचमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो कई बार हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं, और कई बार हमें ज्यादा फीलिंग्स होते हैं। और आजकल तो बहुत सारे इसमें हम मीडिया में देखते हैं, उसमें बहुत लोग एडिक्ट हो जाते हैं, और बहुत लोग पसंद नहीं करते कि ये गलत है। दिस इज नॉट गलत, इट इज नेचर। बट उसका एक लिमिटेशन है, उस लिमिट्स में रहना जरूरी है, और ये सब ध्यान के द्वारा ही पॉसिबल है। बहुत बार हम अपने शरीर को इग्नोर कर लेते हैं कि क्या हम कम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि वो कैसे है और मैं कैसे हूँ। आपने ये शरीर को चुन के लाए हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो। जब भी आप एक्सेप्टेंस में आते हैं तो आपका जो इनर है वो पूरा एक लाइट की तरफ फ्लो होने लगता है, तो आपका आउटर भी चेंज हो जाता है। और अम, और इसमें जो ब्लॉकेजेस है, मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टीज और रिप्रोडक्शंस और लोअर बैक पेन्स, एबॉर्शन, इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी, ये सब इश्यूज आते हैं। और सेक्सुअलिटी में एक्चुअली सेक्स एक यूनियन है,
एक स्त्री और पुरुष के बीच में। एक्चुअली ये दो एनर्जीज है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज की यूनियन है। लेकिन हम क्या है कि इसको एक्चुअली एक लव एनर्जी होती है। ऐसे यूं ही हम एक स्त्री पुरुष मिलते हैं, वो प्यार नहीं होता है, वो जस्ट एक कैजुअल एक्ट होता है। लेकिन जब भी हम रियली हम एक प्यार में, एक यूनियन में आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है इस लव एनर्जी से, और उस एनर्जी पूरी तरह से फैलती है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्स इज नॉट बैड, बट एक यूनियन है एक डिवाइन सोल्स के बीच में। और हम इस तरह से रहेंगे तो बहुत सारा एनर्जी फील करेंगे। बहुत बार सेक्स में बहुत हम टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन दिस इज ये गलत है, इस तरह से नहीं, यूनियन नहीं होना चाहिए। एक लव एनर्जी के साथ हम रहेंगे तो तभी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमारे बीच घरों में, और उस एनर्जी को हम फील करते हैं। सो आज हम इस जो भी ब्लॉकेजेस है और आपके जो भी इमोशनल इश्यूज है, आज आप स्वयं ही क्लियर करेंगे। और हम अभी ध्यान में बैठेंगे। और मास्टर्स में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग 1 साल 2 साल, इवन 6 महीने भी हो गए होंगे, आप ध्यान रेगुलरली कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपना ओन में करने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि ये जो साधना है, इसके लिए हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हिमालयस में चले जाके कई कई गुफाओं में बैठ के, एकदम सेक्लूडेड प्लेस में बैठ के ध्यान करते थे। उनको कोई किसी से ये नहीं होता है। लेकिन हम संसार में हैं, और हम संसार में निर्वाण पा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप में जहाँ भी हम हैं वहां पर बिना म्यूजिक अपने आप में बैठना प्रयत्न कीजिए। ग्रुप में तो हम करते हैं, सज्जन सांगत्य तो जरूरत भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुबह उठ के हम अपने आप के साथ बैठने की प्रयत्न कीजिए। और तभी आपकी ऊर्जा और आपका एक्चुअली क्या प्रोग्रेस है वो आप स्वयं ही पा सकते हैं। और तभी बहुत जल्दी जल्दी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि आप स्वयं भीतर में जाके आपके जो मिस्टेक्स है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। और साइलेंटली बैठ के अपने को कोई म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है। और आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप में काफी काफी चेंजेस आ जाएंगे। और जो नए भी है वे लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने ओन पे करना बहुत जरूरी है। तो हम अभी ध्यान में बैठेंगे, और अ, हम स्वादिष्ठाना चक्र के पास जाके बहुत प्यार से उस चक्र को पूरी तरह से हम हील कर लेंगे। तो आंखें बंद कीजिए, जो चश्मे पहने हैं चश्मे उतार लीजिए, आराम से आप बैठ जाइए। स्वादिष्ठाना चक्र जल तत्व, तो हम आज जल के साथ भी हम ध्यान करेंगे। जल की बहुत ऊर्जा होती है, आज हम जल का भी एक्सपीरियंस करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हाथों में हाथ, जो चेयर पे बैठे हैं पैरों को क्रॉस कीजिए, आराम से बैठ जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, हम आनापाना सती ध्यान में अपने श्वासों के साथ हम एक हो रहे हैं। कोई सोच नहीं, विचार नहीं, अपने श्वास के साथ एक हो जाए। धीरे धीरे विश्व शक्ति,
आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा आज एक दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश हो रही है। आराम से महसूस कीजिए कि आप धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स 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 हो रहे हैं। पूरे पैरों तक ऊर्जा अपने भीतर में आ रही है, जा रही है। ऊर्जा अपने मूलाधारा चक्र से और कुछ ऊपर स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच चुकी है। आपको किस तरह से महसूस हो रहा है? हर स्त्री और पुरुष अपने तत्वों को मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। हम एक स्त्री है, हम एक पुरुष है। दोनों एनर्जीज बैलेंस होना चाहिए। हर स्त्री को मैस्कुलाइन एनर्जी और हर पुरुष को फेमिनाइन एनर्जी। आज के ऊर्जा में आपके चक्रास, आपके एनर्जी बॉडीज, आपके स्पिरिचुअल बॉडीज भी हील हो रहे हैं। आज हमारे में जो भी दुख है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग इमोशंस, सब छोड़ना है मास्टर्स। ये लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे लिए है। इसे दुरुपयोग ना करें।
आज से हम भी स्वेच्छ जीवन और दूसरे को भी हम स्वेच्छ जीने के लिए छोड़ देंगे। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। अपने स्वयं को प्रेम दीजिए। कोई कोई मास्टर्स को दर्द होता होगा तो थोड़ा थोड़ी देर के लिए सहन कीजिए, क्योंकि नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है। जन्म जन्म के कर्म भी कट रहे हैं। जो भी दर्द हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। इस ऊर्जा को आप आपके शरीर में जहाँ चाहिए वहां भेज दीजिए। हमारा शरीर बहुत लाइट लाइट हो चुका है। इस लाइट बॉडी से हम त्रिवेणी संगम में, उस दिव्य जल में हम पहुंच चुके हैं। उस जल के अंदर, उस पानी के अंदर हम बैठ के, हम सभी बैठ के ध्यान कर रहे हैं। उस जल को महसूस कीजिए, पानी को महसूस कीजिए। कितना ऊर्जा महसूस हो रहा है आपको। पानी का प्रवाह, उस ठंडक को महसूस कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया।
दिव्य नदियों के संगम के ऊर्जा, जल की ऊर्जा से आपके स्वादिष्ट खाना के सभी ब्लॉक्स क्लियर हो जा रहे हैं। बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कीजिए। आपका कुछ भी दर्द, दुख, राग, द्वेष, ईर्ष्या जो भी है, इस पानी में छोड़ दीजिए। जाने दीजिए, अभी वो सब जरूरत नहीं है। हमें पास्ट कर्मों से कुछ लेना देना नहीं। जाने दीजिए, सब कुछ एकदम हल्का हो जाए। स्वादिष्ठाना चक्र के साथ भी आपके बाकी के चक्र भी सब फील हो रहे। हमेशा हमारे नीचे के 3 चक्र हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक भौतिक से इसका नाता है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व,
तीनों अलाइंड है। आपके तीसरे शरीर, इमोशनल बॉडी को पूरे ऊर्जा के साथ क्लियर हो रहा है। पूरे जागृत अवस्था में रहिए, कोई भी नींद में नहीं जाइए। टोटल अवेयरनेस। जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊर्जा में रहिए। त्रिवेणी संगम से हम उस दिव्य नदियों को साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे लाइट बॉडी से हम भौतिक में आ जाए। उस जल तत्व के ऊर्जा को हमारे में पूरी तरह से समेट लीजिए। आराम से रिलैक्स हो जाइए।
अपने आप को जो भी करेक्शन करना है, सही करना है, ठीक करना है, कर लीजिए। आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडीज पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुका है। आखिर 10 मिनट धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए, अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, शांत हो जाइए।
इस धरती के सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे, और बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बर्ड्स, फिश, सभी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और ध्यान से शाकाहार होना बहुत जरूरी है मास्टर्स। आप जहाँ भी है ध्यान का सेवा कीजिए, इस नॉलेज को सभी तक पहुंचाएं। आपके माता पिता और आपके सभी जो भी आत्माएं आपके साथ में है, सभी को स्वीकार कीजिए, प्रणाम कीजिए। अपने आप को भी स्वीकार कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से प्रेम कीजिए। लास्ट 5 मिनट्स। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से
हमारे स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के अधिपति ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ, ब्रह्मचारिणी देवी की स्वाष्टा प्रणाम करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे पूरे आनंदित। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हो गया, ध्यान अच्छा हो गया। मुझे थोड़ा एक पूछना है, मेरा ही सवाल। ये पूछिए। ध्यान के बाद हम ऐसे करते हैं ना, आँख को, चेहरे को, वो क्या ऊर्जा लेते हैं क्या? वैसे हमारे हाथ में 10% ऊर्जा आती है ना, हाँ। और 80%, जब भी हम आंख बंद करते हैं तो 80% ऊर्जा हमारे में होती है, तो ये 10% का ऊर्जा हमारे हाथ में है, वो हम आंखों के ऊपर रख के धीरे धीरे आंख खोलते हैं, तो ये एनर्जी भी अंदर जाती लेकिन मुझे ऐसे कभी लगता ही नहीं है करूँ मैं। ऐसे क्यों? है। क्या प्रॉब्लम है या क्या है? और बहुत सारे मास्टर्स का भी मैंने कभी कभी देखा है, कुछ स्पेशल ध्यान लेते तो वो बोलते आपको मत लगाइए। तो वो थोड़ा पता मुझे नहीं, हमें मुझे हमें मुझे वही समझ में हाँ, नहीं आता, मुझे क्यों नहीं लगता ऐसे करूँ मैं। क्योंकि इमीडिएटली हम आंखें खोलते हैं तो 80% एनर्जीज बाहर चले जाते हैं ना, तो हाँ हम वो धीरे है। धीरे 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 हम बाहर आते हैं। हाँ, लेकिन आँख को हाथ लगाओ ऐसे नहीं लगता मुझे। ऐसे चेहरे को हाथ लगाओ ऐसे नहीं लगता है। पता नहीं कुछ क्या है। हम लोग किसी को को पहले से बट एक आदत हो गया है, तो हम एक्चुअली इवन फोन आएगा, बेल आएगा, तो भी हम पहले आंखों के ऊपर हाथ रख के फिर धीरे धीरे हम बाहर आते हैं, इमीडिएटली हम्म। आंख नहीं खोलते हैं। हाँ, आँख तो नहीं खुलती है इमीडिएट। किसी को पूछना है, थोड़ा पूछिए मुझे, थोड़ा एक बेल बज रही है। पता नहीं, बद्री जी तो बोले कि वो जो 10% एनर्जीज है वो आप अपने आंखों के ऊपर हाथ रखेंगे और धीरे धीरे आंख खोलेंगे, तो वो एनर्जी आपके आंखों के द्वारा आपके भीतर चले जाएंगे। आत्मवंदन मैडम। मैं आत्मवंदन। जयश्री गुड़ से बात कर रही जी, हूँ। बोला। अम, तो आज मुझे स्वादिष्टान चक्र मतलब बहुत अच्छे से महसूस हो गया। और ये जो कुछ मेरा दोष है ना, मैं जल तत्व में ऐसे छोड़ा, ऐसा ऐसा भी लगा। और बॉडी बिल्कुल हल्का हो गया। और वेरी गुड। यूट्रेस के बारे में जो मतलब शादी के बाद कुछ अबॉर्ट हो गया, ये सब कुछ मतलब ध्यान में आया। और ऐसा मतलब फ्रेश हो गई मैं, ऐसा ऐसा लगा। और मूलाधार के यहाँ भी मतलब सेंसेशन हो। वेरी गुड। और हाँ, और ऐसा लाइट लग रहा था सब बॉडी। वेरी और गुड। पता नहीं, स्वादिष्टान का मतलब कल से 2 दिन से शुरू हो गया है स्वादिष्टान। तब पता नहीं, ड्रीम में भी मुझे ना, सपने में भी मुझे पानी आता है, जैसे नदियों का पानी, ये सब पानी आता है। तो बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सब थैंक यू, ग्रुप थैंक एनर्जी, यू, मंगल मैडम, सबका धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अवनी मैम धन्यवाद। मैं धनश्री हिंदाने बात कर रही हूँ। आपका आवाज आ रही? हाँ जी हाँ। मैडम। हाँ। तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा अभी ध्यान में। पूरा मेरा बॉडी हिल रहा था, और पूरे मेरे पैर में क्या टोज में दर्द है, तो वो टोज हम्म। पूरे हिल रहे थे उसमें। क्या ओके। हो रहा था पता नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा है अभी। वही तुम्हारा टोज में सब हीलिंग हुआ है ना ऊर्जा के साथ। हाँ। अभी ठीक है। अभी थोड़ा बॉडी क्या बोलते, वेट जैसा लग रहा है थोड़ा बॉडी में। हाँ हाँ, हम्म। क्योंकि आज जल तत्वों में कनेक्टेड हुए हैं,
तो हाँ। वो फीलिंग रहेगा। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धनुश्री मैडम। शैलजा मैडम बोला, अनम्यूट हाँ, दिसत आहे. तो धन्यवाद दोनों मैडम ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जेला धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान हुआ मैडम आज, बहुत ऊर्जा फील की। और हीलिंग तो मेरा अच्छा हो ही रहा है पाव का पिछले चक्र से। और मुझे ऐसा लगता है हम आँख क्यों जल्दी नहीं खोलते, वो एनर्जी का तो है ही 10% अपने अंदर में चली जाती है। और बाहर जो ऐसा प्रकाश है वो आय को हानि न पहुंच जाए, इसलिए भी ऐसा प्रयोजन रहता है। मेडिटेशन करते हैं और कुछ ऐसा क्रिया करते हैं हम, तो धीरे धीरे आँख खोलनी चाहिए। धीरे धीरे आंखें खुलेंगी। अगर हाँ। आप रेडी नहीं है तो भी और थोड़ी देर भी बैठ सकते हैं। जब भी हाँ, आप रेडी है तभी आप, तो इसके लिए मैं सबको, जो रेडी नहीं है वो आराम से धीरे धीरे बाहर आ सकते। बहुत अच्छा लग रहा है। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सब यू, थैंक मास्टर्स यू, का। थैंक यू, शोभा मैडम बोला. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, बहुत थैंक धन्यवाद यू। मैम। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊर्जा महसूस हुई, कुंडलिनी का दर्शन हुआ। बहुत बहुत वाह, अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शोभा मॅडम. अजून कोणाला शेअर करायचंय? चलो मैडम, शुक्रिया बहुत बहुत. आप थोड़ा अभी अगले हफ्ते भी आ जाइए. अगले हफ्ते मणिपुर चक्रा ध्यान होने वाला है, शायद हाँ, ट्यूसडे मैं तक. उज्जैन जा रही हूँ ना, मैं 24th नहीं तो 25th को आ जाऊंगी। आप ट्वेंटी उसके फिफ्थ को बाद आ रही है क्या? 24th नहीं तो 25th। ओके, ठीक है, हमारा चलेगा ना. 3 आने के बाद मैं आपको कॉल, दीपा, ओके ओके. दीपा को शेयर करना है। हाँ, एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ, हाँ मुझे बोलिए. ऐसा लगता है आप उज्जैन जा रहे हैं तो वहां से हमको दे सकती है क्या ध्यान का लाभ? वहाँ तो क्या महाकाल या कहाँ जा रहे हैं आप उज्जैन में? बहुत तो अच्छा, काफी क्षेत्र है वो। हमारा 3 दिन का यज्ञ है वहां पर, आनंद उत्सव करके रिट्रीट हाँ प्रोग्राम है 3 दिन। हाँ हाँ। उसमें हम शेयर कर सकते हैं क्या लिंक द्वारा वगैरह, कुछ लाभ ले सकते हैं तो उसका? कुछ अगर कुछ लिंक्स है तो फिर मैं भेजूंगी। यूजुअली हाँ नहीं होता है क्योंकि वो वहाँ का माहौल अलग होता है, कोई जूम लिंक हाँ नहीं होते हैं। अगर वो हाँ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स कुछ है तो वो लोग भेजते हैं, क्योंकि हाँ पहले दिन तो ध्यान होगा और फिर हमारे सीनियर मास्टर प्रेमनाथ सर का इंट्रोडक्शन, वो सब वो बातें करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे हाँ हाँ। ध्यान ध्यान होता है 2-3 घंटे। हम्म। भी वो कुछ लिंक्स नहीं होते। ओके ओके, ठीक है। आप आने के बाद हमको दे दीजिए। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। कीजिए बात दीपा मैडम. हाँ, आत्मनंदन मैम, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है, हाँ, आ रही है, कीजिए बात. बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू। और हम्म, 5 मिनट रह गए थे ना, मुझे गाय दिखाई दी। अच्छा, वेरी गुड। गेट में, मेरे गेट के अंदर गाय आ गई, ओके, दिखाई दिया। और आप भी दिखाई दी मुझे पहले। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने ऊर्जा सबसे कमर दर्द में, पैर दर्द में भेजी ना, मुझे हल्का हल्का लगा। कमर दर्द पैर दर्द कोई नहीं। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीपा मैडम. और किसी को करना है शेयर? अनम्यूट कर सकती है, आप बात कर सकती है. ठीक है मैडम, आप 24-25 को बता दीजिए खुद, फिर करेंगे हम हाँ, मणिपुर चक्र ध्यान.
बहुत ओके। बहुत शुक्रिया आपको, सब लोगों थैंक का यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। मिलेंगे कल, नहीं शाम को आज है प्रोग्राम। चलो, हाँ, धन्यवाद आज मैम, धन्यवाद। दोपहर में इधर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए सेशन है, हाँ। 3:30 को। अवनी या मैडम नासिक में अभी इस हॉस्पिटल कवर कर रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स और पेशेंट्स, पेशेंट भी ना मैडम, उनके अभी लिए। तक पेशेंट्स तक नहीं गए, और स्टाफ लेकिन और नर्स डॉक्टर्स। नर्स स्टाफ और ये तो बहुत अच्छा काम चल रहा है मैडम का। उस जगह में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत निगेटिव ऊर्जा रहती है और सब लोग निगेटिव में रहते हैं, तो मैडम बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, और बहुत अप्रिसिएटिंग भी थैंक लगता यू, है आप ऐसे थैंक यू, हॉस्पिटल थैंक में यू, जाके कर रही है। ओके, चलिए, धन्यवाद सब लोगों का। थैंक यू।